अक्सर जब कोई चुनौती सामने आती है तो हम उसी में उलझकर रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग के अंदर हो। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सोचने के तरीके को कैसे बदला जाए ताकि मुश्किलें रुकावट नहीं बल्कि मौका बन जाएं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है। मतलब असली खतरा वो मुश्किल नहीं है जो सामने खड़ी है, बल्कि वो कहानी है जो हमारा दिमाग उसके बारे में बुन रहा है। यही वो अंदर की आवाज है जो हमें या तो फंसा देती है या आजाद करती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक छोटी सी चिंता पूरे दिन पर हावी हो गई हो? ये एक दिमागी जाल जैसा है जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है और हम शारीरिक तौर पर थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही हमने दिन भर कुछ भी ना किया हो। आधी रात को नींद खुल जाती है और दिमाग में वही एक बात घूम रही होती है, बार बार, जैसे कोई टूटी हुई कैसेट अटक गई हो। ये एक ऐसा मेंटल लूप है जो हमें कहीं नहीं ले जाता सिवाय थकावट के। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात समझने वाली है। हमारी एनर्जी समस्या खत्म नहीं कर रही है। हमारा ध्यान जिस तरह उस पर अटका हुआ है वो हमारी एनर्जी खत्म कर रहा है। ये एक मेंटल लीक की तरह है जहां से हमारी सारी ताकत धीरे धीरे बह जाती है। और जब हम इस इमोशनल चक्कर में फंस जाते हैं तो लॉजिक तो जैसे खिड़की से बाहर चला जाता है। हमारा नजरिया एकदम सिकुड़ जाता है और हर छोटा फैसला एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। डर और चिंता हमारे सोचने के तरीके पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। इसका तरीका एक सोच के बदलाव में छिपा है। क्या हो अगर हम समस्याओं को खतरे की तरह देखने के बजाय एक सिग्नल या संकेत की तरह देखें? बस ये एक छोटा सा बदलाव हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है। चलिए इन दो तरह की सोच में फर्क देखते हैं। एक तरफ समस्या एक दुश्मन है जिससे लड़ना है और जो हमें बेबस महसूस कराती है। दूसरी तरफ समस्या सिर्फ एक संकेत है, अधूरी जानकारी जो हमें बता रही है कि किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। एक हमें फंसाती है, दूसरी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। यह समझना बहुत जरूरी है। फैक्ट या तथ्य सिर्फ कच्ची जानकारी है, जैसे मीटिंग कैंसिल हो गई। कहानी वो है जो हमारा दिमाग इसके आसपास बुनता है। मेरे काम की कोई कदर नहीं है, या अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। असल में ज्यादातर स्ट्रेस फैक्ट से नहीं बल्कि उस कहानी से आता है जो हम खुद को सुनाते हैं। तो कैसे पता चले कि दिमाग अब फैक्ट्स पर नहीं बल्कि कहानी पर चल रहा है? इन संकेतों पर ध्यान दें। जब भी हम खुद को हमेशा या कभी नहीं जैसे शब्द इस्तेमाल करते हुए पाते हैं या किसी के इरादे का अंदाजा लगा रहे होते हैं, तो समझ जाइए कि अब हम तथ्यों पर नहीं बल्कि एक इमोशनल कहानी पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को समझने से उसे हल करने तक का सफर कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने से शुरू होता है। और अच्छी खबर यह है कि ये एक स्किल है, मतलब इसे कोई भी सीख सकता है और प्रैक्टिस से बेहतर कर सकता है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस सुनने में सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। सबसे पहले शांत हो जाइए। फिर ये पूछने के बजाय कि ऐसा क्यों हुआ, पूछिए अब अगला कदम क्या है। और आखिर में किसी बड़े परफेक्ट सॉल्यूशन का इंतजार मत कीजिए, बस एक छोटा कंट्रोल करने लायक कदम उठाइए। यहीं से मोमेंटम बनता है। देखिए, हमारे सवाल ही हमारी मानसिकता को कैसे बनाते हैं। बाईं ओर के सवाल हमें एक विक्टिम जैसा महसूस कराते हैं, जबकि दाईं ओर के सवाल हमें ताकत देते हैं। वे हमें कंट्रोल और एक्शन की ओर ले जाते हैं, चाहे वो एक्शन कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये बात गांठ बांधने लायक है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में और ज्यादा सोचने से हल मिलेगा। लेकिन असली क्लैरिटी, असली स्पष्टता तब आती है जब हम एक कदम पीछे हटते हैं और अपने दिमाग को शांत होने का मौका देते हैं। इमोशनल कंट्रोल एक स्ट्रैटेजिक जरूरत है। जब सब कुछ बहुत ज्यादा लगने लगे तो बस इस एक नंबर को याद रखिए, 1। किसी बड़े परफेक्ट सॉल्यूशन को खोजने की कोशिश मत कीजिए, बस पूछिए अगला एक छोटा कदम क्या है जो उठाया जा सकता है। बस वही एक कदम। तरक्की छोटे अधूरे कदमों से ही होती है। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, सिर्फ टेक्निक सीखने से व्यवहार में हमेशा का बदलाव नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान की भावना को बदलते हैं। हम वही करते हैं जो हम मानते हैं कि हम हैं। इस सिंपल लेकिन बहुत शक्तिशाली वाक्य को अपनी नई पहचान बना लीजिए। मैं वो इंसान हूं जो चीजें संभाल लेता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि जब मुश्किल आएगी तो आप वो इंसान है जो उससे निपटता है, शायद परफेक्ट तरीके से नहीं लेकिन लगातार। तो ये नई पहचान असल में दिखती कैसी है? ये गलतियों को सीखने का मौका मानती है।
ये जिम्मेदारी लेती है लेकिन खुद को कोसती नहीं है। ये पहचान समझती है कि असली स्थिरता जीवन में समस्याएं ना होने से नहीं, बल्कि उन पे शांति से रिएक्ट करने की हमारी काबिलियत से आती है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि लक्ष्य एक आदर्श प्रॉब्लम फ्री जीवन नहीं है, क्योंकि ऐसा जीवन होता ही नहीं है। असली लक्ष्य है अपने अंदर एक स्थिरता पैदा करना, ताकि जब समस्याएं आएं, और वो तो आएंगी ही, तो हम उनसे निपटने के लिए तैयार हों। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, जब अगली बार कोई चुनौती सामने आएगी तो पुरानी आदतों में जाने के बजाय खुद से पूछना, वो इंसान अब क्या करेगा जो चीजें संभाल लेता है। याद रखिए, हमारी पहचान ही हमारे एक्शन को रास्ता दिखाएगी।